हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात दोस्तों, और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसे मेरा व्रत है नहीं, मैं व्रत ले नहीं पाती हूँ, लेकिन पूजा पाठ अपनी जो श्रद्धा भक्ति होती है वो सब मैं करती हूँ। बस मैं खाली पेट नहीं रह पाती हूँ, तो मैं व्रत वगैरह नहीं रख पाती। तो मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन घर की पूरी सफाई करके, क्लीनिंग करके और बच्चों को नहला के, पहले मैं नहा गई थी, उसके बाद मैंने फटाफट से बच्चों को नहला दिया था। और अब चलते हैं पूजा करने। और चैत का महीना है, तो चैत के महीने में देखो कितने सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे। देखिए फूलों की खूब बहार आ रखी है। और अभी मैंने इनमें थोड़ी गोबर की खाद भी डाली थी, बाकी थोड़ा बहुत मेंटेन तो रखना पड़ता है। तो बंदर इस पपीते के पत्ते को पत्ते भी नहीं छोड़े उसने, और पपीता तो खैर तोड़ ही दिया, लेकिन कुछ कुछ लगे देखो। तो पूरा पत्ता रंगोड़ी खाई गया। और बीन सक भी टुक जो मुलायम मुलायम टुक छाओ भी। और एक पपीता डाल और छाई हुए थे निरपट सपा चट कैरिक चल गया। खूब सारे फूल मैं ले आई हूँ, हर फूल से एक एक फूल तोड़ के। तो मौसम ये है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आजकल। सुबह के टाइम पे हल्की सी धूप और थोड़ी बहुत ठंड और चिड़ियों की चहचहाट, और साथ में ये सोने की बालियाँ। गेहूँ पक के बिल्कुल अब अप्रैल लास्ट में ये गेहूँ कटना शुरू हो जाएंगी। तो गांव में तो ऐसी हरी हरी सी गेहूँ काट ली जाती है, क्योंकि हाथ से ही सारा काम होता है हमारे यहाँ तो, है ना। हम लोग कुटाई करते हैं उसकी, लेकिन यहाँ मशीनों वाला काम होता है। तो बिल्कुल जब कुरकुरी हो जाती है ना, बिल्कुल मतलब कि बीज झड़ने वाला, तब जाके यहाँ गेहूँ काटी जाती है। घर के पीछे का प्लॉट है, तो यहाँ पे देखो गेहूँ का तो नामो निशान है नहीं, बस दुनिया भर का वो घास, जो गारम नहीं बोलते छुड़की, तो वो घास हुई दगड़म और थोड़ा बहुत सरसों। तो चलो, मंदिर की सफाई भी मैंने कर ली है। और ये हमारी नवदुर्गा, तो ये हमने नवरात्र के टाइम पे गृह प्रवेश किया था, उस टाइम लेके आई थी मैं। तब से ये मतलब फ्रेम ही लेके आई थी, मूर्ति में लेके नहीं आई थी माता की। तो शिव जी का परिवार ही मैंने अपने मंदिर में स्थापित करा है, मतलब सबसे उस पर। और बाकी नवदुर्गा की फ़ोटो है। और ये है हमारा जो करवा चौथ करती हैं, और श्री लक्ष्मी और गणेश जी की है, जब हम कभी वो करते हैं ना दीपावली का पूजन। तो बस इतनी ही मैंने मूर्तियाँ, मतलब इतनी ही फ़ोटो और मूर्तियाँ मेरे मंदिर में हमेशा रहती हैं, ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। तो चलो पूजा भी कर लेते हैं। तो चलिए, हमारी पूजा भी हो गई है। और ये वाला प्लांट देखो मेरा, ये वाला प्लांट, ये है क्या है, अरे नाम भूल गई मैं इसका यार, जो भी है। तो ये भी पूरा पता नहीं डैमेज हो गया यार, पता नहीं क्यों सूख गया, समझ में नहीं आ रहा, जबकि पानी इसमें बहुत कम मात्रा में डाला था मैंने। तो चलो, ये भी टाटा बाय बाय कर चुका है। तो इसमें छोटा सा दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा मुझे। तो कपड़े धोए हैं मैंने, और अब कपड़े भी सुखा लेती हूँ मैं टाइम से। और आज ब्लॉक पर मुख पता नहीं कौन आने वाला है यार, मुझे तो पता भी नहीं है। तो हमको भी जाना है, हमको इसलिए जाना है, हमको अपनी एक बात रखनी है, मतलब कि जो हमारे जो भी हमसे बड़े हैं या दीदी लोग, तो उनका कहना है कि हमको एक मंदिर चाहिए। यहाँ पे जितने भी गढ़वाली लोग, जितने भी अब धीरे धीरे बस रहे हैं, तो हम लोगों के लिए मंदिर है, बहुत बहुत दूर है, जंगल की साइड है, या तो फिर उस साइड है जो दूसरे एरिया में दूसरे लोगों का बना हुआ है, तो उतनी दूर जाना पड़ता है। तो उनके सामने हमने रखनी है मंदिर की इच्छा प्रकट करनी कि हमको मंदिर चाहिए। तो यहाँ तो फिलहाल टाइम क्या हो गया, 10:15, और हम तो बस ऐसे ही हैं पीछे से खड़े होकर हम यहाँ करने वाले नहीं। लेकिन सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हर किसी को ही बोलना पड़ता है कल की डेट में, क्योंकि ये सामाजिक चीज़ें हैं। मंदिर हो गया और स्कूल हो गई या फिर कोई भी चीज़ है, तो इसमें ये नहीं हो सकता कि हमको क्या मतलब, हमारा कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मतलब हम मतलब सबको ही इस चीज़ के लिए आवाज़ तो उठानी ही पड़ती है। और हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनली वो किसी के लिए मंदिर बन रहा होगा, बनेगा तो सबके लिए ही बनेगा, इसलिए बोलना है तो सबको ही आगे थोड़ा खड़ा होना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी चलो देखते हैं।
हमारा बुलावा आ गया है, बाहर लेडीज़ें कुछ चली गई हैं और मैं तो अपने पड़ोसी के साथ जाने वाली हूँ। और मेरा आदित्य ससोड़ रहा है अभी चाय नाश्ते की, और मुझे भी पीनी थी चाय, लेकिन मेरी चाय देखो। मंदिर चढ़ो वाला आणु कोई नहीं एक मैं हूँ और हाँ एक मैं हूँ, एक ये दीदी हैं, और दूसरी वो तबीयत खराब हुई ना रवीना की, नहीं आनी वो। अच्छा, उसके छोटे बच्चे हैं और बाकी 3-4 लोग आगे खड़े हैं, बस इतने ही हैं। अच्छा मंदिर वो तो चलो भाई, अब वो सार्वजनिक चीज़ है तो सबको खड़े रहना ही पड़ता है एक साथ। चलो चलते हैं, धूप लगी बहुत तेज है ना। 5 तो हमसे तो कुल मिला के 5 की इच्छा है कि मंदिर बने, 2 आगे 2 हम और एक दीदी पीछे। घाम लग गया खोपड़ी में तो कुछ ठंडा ठंडा पिलांदा से कि नहीं पिलांदा। ये समोसे खाने जा रहे हैं, चाय समोसा मिलने वालों, ये ठंडा पीना जा रही नया दुकान खुली है ना, ये वो दुकान खुलना रही बंद होना रही भाई। जो तुमने मांगना था वो तुमने मांगा नहीं यार, हमको मिलके जल जीरा और एक किया बटर वाइट खाना खुण। अब बच्चे घर में भूखे हैं, 1 बज गया, बाहर इतनी भयंकर धूप लग रही है। अब बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी आपने क्या बोला वहाँ, इतनी देर कर दी। तो हमने कुछ नहीं बोला, हम बैठे हुए थे चुपचाप, और हमको वो मिला, क्या बोलते हैं, बीजेपी का जो गले में एक मफलर मिलता ही है वो मिला, और ये मिला एक जलजीरा जिसको मैं रास्ते में आते आते पी चुकी हूँ, वो भी गुनगुनी हो गई थी। और एक की बटर बाइट। पनीर लेके आई मैं शाम के लिए। शाबाश बेटा, अचार डब्बा मुँह भी नहीं लगाते ढक्कन है। आदित्य ने पहन लिया बीजेपी का मफलर, बोल बीजेपी जिंदाबाद, बोल बीजेपी ना, तुम खा लो। तो शाम हो गई है और आदर्श दूध लेके आ चुका है, और मुझे क्या करना है, इस महीने का नहीं पिछले महीने का दूध का बिल मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो दूध का बिल दे के भी आते हैं। और मेरा पूरा पर्स खाली हो चुका है। 1 2 1000 2000। तो हम जहाँ गए थे वहाँ पे आए थे विधायक जी, मुझे पता नहीं था कौन आने वाला है, तो विधायक आए थे। और बस वही आजकल तो चल ही रहा है, जगह जगह प्रचार चल रहा है। चुनाव आने वाले हैं 19 तारीख को शायद, हाँ 19 तारीख को है चुनाव, तो उसी का ही प्रचार हो रहा था। और हम भी इसीलिए गए थे कि अगर वहाँ पे कुछ पूछेंगे वो तो हम अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस हम बैठे रहे और बाकी वही भाषण वगैरह जो सुनते ही वो सुने, और उसके बाद अपना जलजीरा और एक बिस्किट का पैकेट उठा के हम घर आ गए। तो आजकल सभी जगह चुनाव के लिए मतलब जगह जगह चुनाव प्रचार हो रहा है। और साथ ही साथ परसों 11 तारीख आ रहे हैं बोला ऋषिकेश में मोदी जी, तो हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन कई लोग हैं जो जा रहे हैं, तो बस की व्यवस्था की गई है बोला। लेकिन मुझे तो वहाँ पे सच बताऊँ तो 2 घंटे तक बैठे रहे हम, 2-3 घंटे, और उतने में नींद आने लगी थी तो हम तो खाली पीली ऐसे गए और चुपचाप अपना घर आ गए। नीचे तू ये क्या पत्थर को उठा रही, पत्थर है डूंगे उठा रहा है तू, डूंगे किसको मारेगा तू डूंगे से? जा तू भी खेल उनके साथ। नहीं खेलना तो ये थे क्यों मानी से निखी नहीं जाता खाने से मार, चल मेरे साथ घूमी।
अरे यार त्यार चप्पल तो बड़ा चिमकी। ये किसने कर रखे फूल? ये फूल किसने गिराए हैं? आजकल जगह जगह फूल खिल रहे हैं और ये कौन सा फूल होता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। ये वाला, ये वाइट वाइट, ये पता नहीं कौन सा फूल होता है। तो डुग्गू और यहाँ पे खेल रहे हैं और ये भी मेरे पीछे आ रहा है। मेरे दगड़ नहीं आओ, घर जा चुपचाप, घर जा। और मैं जा रही हूँ पैसे देने अकेले अकेले, क्योंकि किसको पटाओ। घर जा चुपचाप, मार खाते ना, जा घर जा, चल ना चल, मेरे पैसे नहीं है तेन मार खान। मेरे डांट लगाई, चुपचाप खड़ा हो गया। तो अभी लोग घर से बाहर नहीं निकले, शायद चाय पी रहे होंगे। मैं फटाफट से दे के आ जाती हूँ, क्योंकि अचानक अब एकदम से रात पड़ जाती है। कल बच्चों का स्कूल है, टाइम से आके खाना बनाऊंगी फिर मैं। मिट्टू कहाँ जाला? मिट्टू कहाँ जाला? मिट्टू की सीट बेल्ट बांधी गई। चलो चालान कटेगा आपका। हेलमेट, हेलमेट कहाँ है? ये देखो, ये हेलमेट यहाँ टांग रखा आपने। ये बजाओ, बजती है घंटी। ओ भाई, कहाँ जाला मिट्टू? मिट्टू की साइकिल कहाँ जाला? आजा आजा, खुट्टर तो पहुँचने नहीं लगा। कोर के क्यों पक गए भाई, ये देखो। और भाई टाइगर, टाइगर जिंदा है, लेकिन जब बांध रहते तब मोड़ जाता है ना। भूखण और आराम से खा पे के सूरन। ओमी च्युइंगम, ओमी च्युइंगम मंगे च्युइंगम, च्युइंगम च्युइंगम। मी भूल गया क्या बोलने, मैं खाने नहीं चाहिए, मैं च्युइंगम बोलो। च्युइंगम च्युइंगम। ओ बेटा, अपनी मम्मी का फ़ोन चला रहा है। तू तो खा रहा है ना कुछ, अब तो नहीं खाएगा ना तुझको? क्या बोलते हैं इसे? चुंबक। ए तुझे खींच रहा है चुंबक, देखा ये तेरा का पास अच्छे बढ़ गया है। ये कुछ ऐसा हो रखा है इधर। प्याज हमारा नहीं है, पड़ोसियों का है, पड़ोसियों का। हम घर में इसकी सब्ज़ी खाते हैं, इसको बोलते हैं गुडेरू, पत्तों की, आलू के साथ। और यहाँ नहीं खाते लोग हैं। तुमने खा दो एक सब्जी, एक पत्तों की। तुमने खाना तो हमसे दे दो एक दिन। छूचड़े देखने आ रखी हूँ मैं, एक बार और खा लेते हैं, लेकिन सूख गए ये। इन अच्छे अच्छे पानी भी नहीं डलने तैयार, मन भी हो गया और एक टाइम। अब तो मैं आ गई अपने घर पे, अपने दूध का जो किराया दे के आ चुकी हूँ, और अपने लिए रख रही हूँ मैं थोड़ी सी चाय। और आज सब्जी में बनने जा रहा है हमारा पनीर और शिमला मिर्च। और साथ ही ये लेकर आई हूँ छू चने अपने पड़ोसियों से। और व्रत तो है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी मैं फिर भी मैं प्याज और लहसुन हम जब तक नवरात्र हैं तब तक खाएंगे नहीं। तो व्रत नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी स्किप कर रही हूँ मैं। तो मैं ले ही नहीं पाती हूँ व्रत, क्या करें। और मेरा मानना तो यही है कि इंसान का जो ना कर्म है और चरित्र है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए उसके। तो लोग जैसे लेते हैं ना, हर नवरात्र में 2 बार आते हैं, हर नवरात्र में लेते हैं, और शिवरात्रि का और भी सारे, शंकर चौथ का, बहुत सारे व्रत आते हैं, लोग प्रॉपर तरीके से रखते हैं। तो मैं नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मैं खाली पेट रह नहीं पाती हूँ, दिक्कत हो जाती है। और पहले से ही आदत ऐसी है। तो मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त लोग थे ना गांव में, तो शौक से रखते थे वो कि आज मैं व्रत, शिवरात्रि कोई बोलता कुछ, और इसी बहाने वो घूमने भी चले जाते थे। तो मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मैं नहीं रखती थी। मुश्किल से शायद मैंने 1 बार रखा होगा, अगर वो भी मैं ऐसे कह रही हूँ आइडिया से। लेकिन मैं पहले से ही ऐसी थी कि मैं नहीं रखती थी, और मैं घूमने जाती थी, मैं जाती भी नहीं थी। और रख नहीं पाती हूँ। बस ये है कि बस अपने मन में मुझे ये संतुष्टि कि मैं अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान को पूजती हूँ। और सुबह उठते ही और शाम जब आंखें बंद होती हैं भगवान का गुणगान करती हूँ। बस इससे ज़्यादा मुझसे कुछ हो नहीं पाता है दोस्तों। तो आप लोगों ने तो व्रत रखे होंगे, तो अच्छी बात है, जो रख सकता है। तो मेरा बस तो कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप भले बच्चों को ये ना सिखाओ कि आप व्रत लो, व्रत करके आपको ये फल मिलेगा, वो मिलेगा, ये सो आप। तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक हैं, जो इंसान खुद से करना चाहे तो खुद से मड़ के आती है कि हमको लेना है व्रत। बच्चों को ना
इस चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के, मतलब मैं जब भी बच्चों को जब कभी सोते हैं ना, तो कभी कभार मैं उनको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जैसे भगवान के बारे में स्टोरी सुनाती हूँ कि उसने ऐसा किया था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बच्चों के साथ ऐसा हुआ, उसको इतना कष्ट भोगना पड़ा। तो ये चीज़ें बहुत मतलब सिखानी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में बच्चे के मन में एक थोड़ा सा भगवान के प्रति डर भी बिठाना ज़रूरी है कि मतलब कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा हो जाता है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा बच्चों के मन में ये चीज़ डालती हूँ। तो भगवान के प्रति भी बहुत वो हैं, जब भी कभी उनका रिजल्ट वगैरह जैसे पेपर होते हैं, मैं कहती हूँ उनको कि भगवान में हाथ जोड़ो, तो वो स्पेशली जाके वहाँ पे गुड़ मुड़ करके आते हैं। तो मतलब उनके मन में ये चीज़ बिठा रखी कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इससे मेन बात ये है कि इससे बच्चे गलत दिशा में नहीं जाते हैं और मन में थोड़ा सा डर बना रहेगा कि ईश्वर गलत कर्म का गलत ही फल देता है। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे गलत काम करने में भी 10 बार सोचेंगे, हिचकिचाएंगे, पहले तो करेंगे ही नहीं। तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। रही व्रत वगैरह की बात, तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे, क्योंकि दूसरे को स्पेशली बोल के तो व्रत रखा नहीं जाता कि रख, तू भी रख ज़बरदस्ती। वो अपने से एक इच्छा आती है कि हाँ मुझे रखना है। तो बच्चों को सही गलत और सही गलत तो बताना ही होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे उसमें हिंदू धर्म में जो कर्मों का हमारे हिंदू धर्म में जो कहते हैं ना कर्मा, तो वो चीज़ थोड़ा बच्चों के दिमाग में डालनी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे गलत रास्ते न जाएं और अच्छा करें, किसी की मदद भी करें, अच्छा करें, और अच्छा ना करें तो कम से कम गलत ना करें। गलत करने से पहले 10 बार सोचें। ये काम दिया मैम ने करने को, क्या बच्चों वाला काम है। अपनी आज़ादी सबको प्यारी होती है। ले, तो ये लो भाई, हमारी शिमला मिर्च और पनीर बन के तैयार है। और अब बना लेते हैं रोटियां। और आज टाइम क्या हो रहा है यार, 8 नहीं बजे अभी। राधिका वाला नाटक चल रहा होगा, थोड़ा उसको देख लेती हूँ, फिर आती हूँ मैं रोटी बनाने। और आज का वीडियो भी करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्र। ओके, शुभ रात्रि दोस्तों, बाय।